very warm welcome on WhatsUp TV and I'm your host and दोस्त शारिका रैना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का WhatsUp TV और आपको दिखाते हैं कि आज किन किन सितारों से होने वाली है आपकी खास मुलाकात। आपके फेवरेट मानव भाई, अभी तक तो हमें लगता था कि सिर्फ छन ही है जिनके वो है बेहद करीब, पर जनाब रियल लाइफ में वो किसी और पर करते हैं अपने दिलो जान निछावर, और जिसके बिना वो घर में खुद को पाते हैं अकेला। कौन है वो, आइए दिखाते हैं आपको। मैं डॉग लवर हूँ और इनफैक्ट एनिमल लवर हूँ। मुझे ये इज़ अ रेस्क्यू डॉग। ये भाई साहब करीब 2 साल पहले बाहर मिले थे। इनके रिब्स टूटे हुए थे, 4 रिब्स इधर टूटे थे, 1 रिब इधर से टूटा हुआ था। तो उस वक्त लग रहा कहीं से अब तो ये मेरे रिब्स तोड़ देगा, ऐसी हालत है। बहुत ही ऐसी बुरी हालत में था बेचारा। इसके निशान भी लगे हैं यहाँ पे, तो इसको बाइट हुआ था किसी डॉग से, कहीं रिब्स टूटे हुए थे। तो फिर मैंने इसको कोशिश की मैं किसको कोई अडॉप्ट कर सके। तो अडॉप्ट करते वक्त मैंने इसको फेसबुक में डाला और बाकी जगह डाला। तो हर बार लोग मुझसे पूछते थे कि अच्छा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन डॉग कौन सी ब्रीड का है। फिर देन आई थॉट कि लोग बड़े ब्रीड कॉन्शियस हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं। तो आई रियलाइज़ कि क्यों ना मैं फिर इसे अपने पास रख लूँ और आई ट्रेन हिम। तो मैंने इसको थोड़ा ट्रेन किया था खुद, यूट्यूब पे चेक करके और बाकी चीज़ों पे। द बेस्ट, ही इज़ गुड, ही इज़ अ हैप्पी डॉग। तो इसका नाम मैंने रखा था उस वक्त, सिंस ही वाज ब्रेव, ही सर्वाइव्ड विद दोस ब्रोकन रिब्स, सो आई थॉट इट शुड बी लाइक मोर ऑफ अ वर्ड जो ऐसा डिपिक्ट करे। मैंने इसका नाम रखा था ग्लैडिएटर। तो ग्लैडिएटर नाम रखा। एक दिन फ्रेंड्स आए थे, बैठे हुए थे, तो वो इसको बुला रहे, बहुत देर से बुला रहे थे, तो ये आ नहीं रहा था। तो मैंने रियलाइज़ करा वो इसको बुला रहे हैं टर्मिनेटर। तो मुझे टर्मिनेटर, मैंने कहा अबे टर्मिनेटर नहीं है, ये ग्लैडिएटर। फिर मेरे को लगा कि ये इट्स अ बिग, बहुत लंबा नाम है, तो मैंने इसको चॉप करके ग्लैड कर दिया। सो नाउ इसका नाम ग्लैड है। इसके नामकरण की कहानी मैंने आपको बताई है। ये भाई साहब बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। एक दिन भाग भी गए थे यहाँ से, भाग के चले गए और फिर सुबह मॉर्निंग में गीले और गंदे होके बाहर बैठे हुए थे कि अब मुझे नहला दो ताकि और अंदर आने दो। आई ट्रेन हिम, आई ट्राई टू ट्रेन हिम। एट द सेम टाइम जब मैं काम कर रहा था बाहर, तो मैंने थोड़ा वक्त निकाल के इसको ट्रेन किया। हाँ, इसका प्यार बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि पहली बार एक मेरा फ्रेंड आया था घर पे, बेचारा आया और अंदर आया मिलने, इसने उसको बाय किया ऐसे ही, उसकी टी शर्ट फट गई और उसके बाद वो आया ही नहीं घर पे। लेट्स स्टॉप इट। मेरा नया लैपटॉप था। ये वही वाली बात हो जाएगी जैसे बॉर्डर मूवी में था कि देखो गाय ने बछड़ा दिया था, वो मर गया, लेकिन सब ठीक है। घर पे पड़ोसी थे, उनकी बीवी, वो उनकी डेथ होगी, बाकी सब ठीक है। तो वही हाल है कि मेरा लैपटॉप का कवर इसे फाड़ दिया, बाकी सब ठीक है। मेरी पहले एक नई चप्पल थी बेचारी, इतनी प्यारी चप्पल थी, वो इसने खा ली, बाकी सब ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं, वो जूते उतारते हैं, एक जूता गायब हो जाता है, बाकी सब ठीक है। कोई अगर फ्रेंड आता है और बेचारा अगर घर जाता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको डांटती है, कहती है कि तू कमीने, तू कहाँ था, तेरे हाथ में सारे निशान लगे हुए हैं, कहाँ गया था तू, मुझे पता तू क्या करतूते कर रहा है। और ऐसे कई जगह एक्चुअली लड़ाई हो चुकी है क्योंकि इसके नाखून लगे होते हैं, बाकी सब ठीक है। सपने सुहाने लड़कपन की गुंजन ऑन स्क्रीन जितनी बिंदास है, ऑफ स्क्रीन उतनी ही चुलबुली और नटखट। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ। हाय, मैं हूँ रूपल त्यागी। मेरे बहुत सारे निकनेम्स हैं, रूपसी, रूप्स, रूप, रू। घर पे बट सब लोग मुझे डॉलू बुलाते हैं। 6th of October Libra, Bangalore,
एब्सोल्युटली बैंगलोरियन, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। माय फेवरेट फूड इज इटालियन। मुंबई में बहुत सारी जगह हैं बट वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स कैफ़े मैंगी है जो कि वर्सोवा में है। एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया मोस्टली ट्रैवल किया हुआ है एक्सेप्ट गुजरात, एंड मैं होप कर रही हूँ इस साल वो भी फुलफिल हो जाएगा। एंड आई पर्सनली लव गोवा एंड साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु। आई डोंट नो अबाउट कंट्री बट मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। दैट्स वन सिटी जहाँ मैं जाऊँगी एंड प्रोबेबली स्टे कुछ अच्छे दिनों के लिए। टेलीविज़न में मेरा ड्रीम रोल ऐसे ही था कि जहाँ मुझे एकदम साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर बना के एक टिपिकल बहू नहीं बनाए या एकदम एक बेटी बच्ची नहीं बनाए। सो आई थिंक मेरा ड्रीम रोल गुंजन ही था एंड आई एम प्लेइंग इट। मेरा क्रेजीस्ट फैन एनकाउंटर साउथ अफ्रीका में हुआ था जब एक आंटी लिटरली आकर उन्होंने मुझे लिप्स पर किस कर दिया था एंड मुझे बाउंसर्स को बोलना पड़ा था कि प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर। तो जो हमारे बॉडीगार्ड थे उन्होंने आके ऐसे पकड़ लिया था, आंटी को पुश कर दिया था। सो दैट वाज क्रेजी। क्लाउड 9 मोमेंट आई थिंक वो भी आने वाला है लाइफ में। आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल डे वो था जब माई ब्रदर वॉज बॉर्न, बिकॉज मुझे एक जीता जागता टॉय मिल गया था मेरे हाथ में। आई वॉज जस्ट 10 एंड वो इतना सा था एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे। मैं अपने फैन से ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। इनफैक्ट हम लोगों से ज़्यादा आप लोग क्लोजली शो को फॉलो करते हैं एंड इतना प्यार देते हैं, इतना पॉजिटिव हेल्दी क्रिटिसिज्म भी मिलता है। इट्स लवली। एंड ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग पढ़ते हैं लाइक रेगुलर, एटलीस्ट मैं तो। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। जब भी मेरे पास 5-10 मिनट भी होते हैं, आई एम ऑन इंडिया फोरम्स रीडिंग स्टफ एंड इट्स ग्रेट। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। टीवी इंडस्ट्री के 3 कपल जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और हमने उनसे जाना कि आज तक उन्होंने एक दूसरे के लिए ऐसा क्या किया है जो किसी और कपल ने नहीं किया। चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यश ने करी हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया हो, तो वो मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लड़के बहुत सारी सेम चीज़ें करते हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ही कम लड़के ऐसे होते होंगे जो वाइफ आए काम करके और उसके लिए सब कुछ रेडी रहे। अभी आज तक हमेशा ऐसा होता था कि जो लड़कियां होती थी वो अपने वाइफ हस्बैंड के लिए टेबल सजा के रखती थी कि बेचारी मेरा हस्बैंड आएगा, खाना खाएगा, उसको खिलाऊंगी, ऐसे करूँगी। तो यहाँ पर उल्टा होता है, तो ये लड़का कोई नहीं करता होगा। नहीं, आम्रपाली ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया। जैसे मैं जब कभी शूटिंग से वापस आता हूँ तो ये मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं वो बता रहा हूँ। आई थिंक सब सारे हस्बैंड को ऐसा ही लगता होगा कि अगर लेट्स से कि रात को 9 या 10 बजे मेरा पैकअप हुआ और मैं घर पहुंचा एंड आम्रपाली पहले आ चुकी हैं घर पे, तो मैं देखता हूं कि ये सुंदर सी साड़ी पहन के, ठीक है ना, बहुत सज धज करके मेरे लिए वेट करती रहती हैं। सो ये मेरे लिए ये एक छोटी सी बात है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है। एक बार क्या हुआ था कि किसी इवेंट के लिए गया था 2-3 दिन के लिए बाहर, और हमें बिल्कुल आदत नहीं है अलग होने की। रोज़ मिलते हैं, शूट पे मिलते हैं, फिर उसके बाद कभी बाहर घूमने चले जाते हैं, कभी डिनर पे चले जाते हैं, तो बिल्कुल आदत नहीं। तो मैं इसका सर खा रही थी कि मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना 2-3 दिन, कैसे रहूँगी। तो इसने क्या किया था, ये मुझे समझा के चला गया। मैं शूट से घर आई और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी रूममेट हाथ में फ़ोन लेके मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है और पूरा घर बलून्स, वाइट एंड रेड बलून से सजा हुआ है। पूरा फ्लोर, बेड पे सब जगह बलून्स। तो ये सब हो रखा था। अब मतलब मेरे लिए वो पहली बार ऐसा था कि ऐसे ऋत्विक ने कुछ किया है, तो मैं पूरी हिल गई थी। और मेरी रूममेट ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसको देखनी थी वो रिकॉर्डिंग। तो वो पूरा प्लान था इसकी रूममेट्स के साथ मिलके कि मैं देखना चाहता हूँ कि उसका रिएक्शन कैसा है इन सारी चीज़ों को लेके। और मैं एयरपोर्ट पे था तब, और इमीडिएटली उसने ये सब लेके फ़ोन किया। और मुझे सबसे पहली बात, आप अगर किसी लड़की, कोई नॉर्मल लड़की होगी तो क्या बोलेगी, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच यू डिड सो। इसकी पहली बात ये थी, तू कितना कुत्ता है, तू चला क्यों गया। पहली बात ये निकली, तू कितना कुत्ता है, तूने ये सब करके तू चला क्यों गया। अभी मैं 2 दिन कैसे, मतलब जो 2 दिन नहीं रहने वाली थी वो अब कैसे रहूँगी। और आई थिंक उसका इक्वली बहुत ही स्वीट सा जेस्चर था जो आशा जी ने मेरे लिए किया था। वो ये था कि देखिए, मुझे इंडियन में लड़कियां बहुत पसंद है। लड़कियां तो क्या, अब सिर्फ एक ही पसंद है जो इंडियन में रहती है। सो देखो डर, वो माय गॉड। तो जिस तरह से आप, आई थिंक जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक फैंटेसी थी कि मेरी जो पार्टनर होगी वो ब्लैक साड़ी में बहुत हॉट लगे। एंड आई बिलीव इस वक्त आशा से हॉट कोई नहीं लग रहा ब्लैक साड़ी में।
आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस। तो इन्होंने मेरे लिए वो जेस्चर का रिप्लाई कैसे किया था कि जब मैं वापस 2 दिन बाद वापस आया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मुझे घर से पिक करो, हम बाहर खाना खाने जाते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं घर में एंटर किया तो मैडम सलवार कमीज़ पहन के घर पे मेरे लिए भिंडी बनाई थी इन्होंने, और सब कुछ रेडी करके रखा था, और अपने हाथों से भिंडी बनाई थी, और सलवार कमीज स्पेशली वैसे नहीं पहनती है बट स्पेशली मेरे लिए पहना था। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट जेस्चर्स दैट इन्होंने मेरे लिए किया था, और ये उसी का रिप्लाई था। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मेरे हस्बैंड जो कि नॉन डांसर हैं, जो इस बैकग्राउंड से नहीं हैं, और अपना काम छोड़ के मेरे लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए बॉम्बे आ गए, सब चीज़ करने के लिए तैयार है, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे हस्बैंड ने करी है, जो पता नहीं किसी ने की होगी कि नहीं की होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए किसी ने पहली बार इतना बड़ा काम मेरे लिए किया है। सो मेरा बलिया सबसे अच्छा। कनिका ने तो खैर एक्चुअली मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे मौका मिला है उसके लिए कुछ करने का, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, तो इसीलिए मैं माना नचवली के लिए भी। तो कनिका ने तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं। इस बार एक्चुअली श्रीमान और श्रीमती में मैं और दिव्या अलग अलग टीम में थे और लड़ रहे थे। इस बार अब एक ही टीम में होके कंपटीशन में है, तो मज़ा आ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि इससे पहले हमने कभी भी साथ में 1-2 बार डांस किया, लेकिन ये 4 महीने की जो जर्नी है ये बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। Let's have a look at which celeb you have selected this week to give you lots of love in form of gifts and cards. मैं क्या बोल रहा हूँ, गिफ्ट आई है मैडम के लिए, तो वो देखते हैं कि निकिता शर्मा के लिए क्या गिफ्ट आया है। सरप्राइज। मैं बताता हूँ। हाँ, गैस फोटो फ्रेम। चलिए देखते हैं कि सत्या का गैस कितना राइट है, इसमें क्या है। क्या मैं समझ नहीं आ रहा था, बर्थडे तो आपका गया, अभी क्यों गिफ्ट आ रही है? आई एम सो स्पेशल आई थिंक। अरे स्नेहा यार, आई लव यू। And Sneha, thank you for that lovely the frame that you have sent for the Jan team. And all that bouquet जो आपने भेजा था बहुत amazing था. The letters and the snapshots of all the episodes we have it right here. We are doing something about it. Trust me. And we are very very happy. मुझे मालूम है आप अब ट्विटर पे आप मुझे पूछ रही हैं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा, बस हमें टाइम नहीं मिल पा रहा ट्वीट करने के लिए। अच्छा, I have one thing. Can you guys please stop calling me crap? Not यार, I smell pretty good यार। ऐसी बात नहीं, ask them. I smell good, right? Most of the time. It's a jewelry. Jewelry ना। Jewelry with a letter. Special thing is with the letter. I think this is most. लिखे जो खत तुम्हें तुम्हारी याद में। Thank you. ये क्या है? I just love it. Wow. And you can change this. Wow. अभी एक्सचेंज नहीं करना है। मतलब नहीं, सी इसमें हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। This is my favorite. Purple is there. Red, green. Thank you. I love it. Thank God इसे तुम्हारे लिए था। Thank God. अरे एक मिनट देखना। अच्छा, ये हम दोनों का गिफ्ट है, शेयर। Wait. Hi Nikita, wish you a very and happy and a prosperous Diwali. I am a big fan of yours and Ayaz, I feel very lucky that I met you soon. We'll meet again. Love your chemistry with Ayaz a lot. I think this is the most prettiest gift I ever got and I think I want to open it. इसको पकड़ चल। Oh my God. Keep calm and smile. I love it. Dear Ayaz. It's for Ayaz. This is by Jasmine Grewal. It's Jazzy 90. I love you, Twitter account. Okay, it's written, Dear Ayaz, hope you like this month. And may you always have a smile on your face. ये नहीं हो सकता जब तक ये सामने बैठी। You're my favorite actor and will always be keep rocking in दो दिल एक जान, best of luck. So मुझे मेहनत करनी पड़ती है और From your biggest fan, Jasmine Grewal. Thank you, Jazz. So pretty girl. ये हम सब मिलके खेलेंगे, the whole Jan team है। Thank you guys for such a lovely gift. इतना अच्छा तोहफा दिया आपने हमें, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
Yeah, sure. I'm really, Yeah. really thankful to you guys for sending such a lovely gift, and I really it's been like a pleasure it. and working towards the show and making you guys entertained. थैंक यू गाइस फॉर सच अ लवली गिफ्ट। आप सबको शुभ दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए दो दिल एक जान एंड लव यू फॉर दिस। एंड हम आपके सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, ट्वीट पढ़ते हैं और उस पर डिस्कस भी करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। वो मैं इसके हाथ बंद करने से तकलीफ में नहीं था। मेहंदी। That is wrap on. I hope you must have enjoyed today's episode. So don't forget to send us your comments and suggestions at whatsapptv@india-forums.com. Next week we'll come up with Diwali Dhamaka. Till then, goodbye, take care and see you soon.